तो दोस्तों वैसे तो आपने देखा होगा कि बड़े बड़े यूट्यूबर अपने घरों का टूर देते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ पे मैंने स्टूडियो बनाया, यहाँ पे मैंने कमरा बनाया, बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी होती हैं घर के बाहर और उनका हाउस टूर देखने में तो मजा ही कुछ और आता है। लेकिन मैं आया हूँ अपने गांव में और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अपने गांव वाले घर का मैं टूर देने वाला हूँ। आप वैसे तो देखो इस वीडियो को देख के हंसोगे, मेरे को पक्का पता है, लेकिन आपके हंसने का मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस टाइप के जो घर है ना ये बहुत कम लोगों के पास रह गया। मेरे पास जो है ये एंटीक पीस है। जैसे गांव में पहले घर होते थे और अब ये घर लुप्त से हो गए हैं, क्योंकि सारे लोग नए नए डिजाइन बना रहे हैं और इस टाइप के घर, इस टाइप की जो इसके अंदर चीजें लगी हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। मतलब जो मैं आपको दिखाऊंगा इस टाइप की बहुत ही लिमिटेड चीजें रह गई हैं। तो आओ शुरू करते हैं इस घर की हाउस टूर से। अनबॉक्सिंग नहीं, हाउस टूर। तो आओ शुरू करते हैं इस घर का हाउस टूर और दिखाते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें लगी हैं और क्या क्या इसके अंदर यूनिक चीजें हैं जो नए घरों के अंदर हो ही नहीं सकती। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले किचन से। तो आओ आपको किचन का टूर देते हैं। ये हमारी किचन की कुछ इस टाइप से एंट्री होती है और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ओल्ड स्टाइल अलमीरा, जिसके अंदर हम अपने बर्तन रखते हैं और कुछ सामान भी रखते हैं। वैसे तो देखो आपने देखा होगा कि लग्जरी किचन बनती है, उसके अंदर लग्जरी मतलब सब कुछ बनता है, बर्तन रखने के लिए ड्रॉर वगैरह बनते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ओल्ड टाइप की वुडन अलमीरा आप आज देखो। ये सब कुछ वुडन है और वुडन ही इसके अंदर स्लैब्स लगी हैं और इसके अंदर हम अपने बर्तन रखते हैं। यार अभी तो यहाँ पे हमने कम बर्तन रखे हैं। और सबसे मेन चीज जो इस किचन के अंदर है, ये पूरी किचन की फ्लोरिंग कोई टाइल्स वाली नहीं है। ये आप देख सकते हैं, ये प्रॉपर मिट्टी में गोबर मिक्स करके इसको हमने बनाया है। इसको लिपते हैं और इसके साइड में भी ये जो डिजाइनिंग होती है ना, ये निकालते हैं। ये भी मिट्टी के अंदर गोबर को मिक्स करके, गाय के गोबर को, और उसको एक प्रोपोर्शन के अंदर मिक्स करते हैं, तभी ऐसा कलर आता है और इससे ऐसी डिजाइन बनाई जाती है। पूरे इसको पेंट किया गया है। यहाँ पे हमारा आ जाता है मिट्टी का चूल्हा, जो कि आज ही बनाया। मैंने आपको कल की वीडियो में दिखाया था, हम इसकी प्रेपरेशन कर रहे थे। तो ये सारा मिट्टी के अंदर भूस मिक्स करके हमने बनाया इसको और इसके अंदर बड़ी बड़ी ऐसे लक्कड़ लगते हैं। और इसके साइड में हमने यहाँ पे आप देखो लक्कड़ डालने के लिए हमने यहाँ पे जगह बनाई है। इसके अंदर हम सारी सूखी सूखी लकड़ियाँ रखते हैं। और यहाँ पे एक, वैसे तो इसको तीरा बोलते हैं लेकिन आप इसको ड्रॉर भी बोल सकते हो। यहाँ पे हम, जैसे ओल्ड टाइम में ना क्या होता था कि लाइट चली जाती थी तो चिमनी तो होती नहीं थी पहले। ये टेक्नोलॉजी भी हमने बाद में डाली है यहाँ पे किचन के अंदर। तो पहले हम ना लैंप जलाते थे, उसके अंदर मिट्टी का तेल होता था। वो बेसिकली एक ना कोई बॉक्स टाइप का होता था, उसके अंदर रुई डाल के या फिर नाड़ा डाल के फिर उस पर आग लगाते थे, तो पूरी रात जलता था। तो उसको ऊपर रखना होता था ना। तो ये तीरा इसलिए बनाया था कि यहाँ पे हम अपना लैंप रखते थे और पूरी किचन के अंदर रोशनी रहती थी। तो ये लैंप था भाई। और ये तो मान लो हमने बस स्लैब लगा दिया ताकि हम यहाँ पे कुछ आलू प्याज वगैरह रख सकते हैं। और ये हमने बर्तन के लिए रखा है, लेकिन इसके अंदर मम्मी ने आलू रख दिए हैं अभी। और यहाँ पे आ जाता है हमारा डिश वॉशर, या फिर इसको चड़ा बोलते हैं। यहाँ पे हम अपने बर्तन धोते हैं, ओल्ड स्टाइल जो होता है प्रॉपर वैसे ही। और ये जो है रोशनदान, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नए टाइप की चकाट लगी है जो कि एल्युमिनियम की बनी है। ये हमने अभी अंदर एक कमरा बनाया था, उसी में मैं आपको अब लेके जाऊंगा। वो बनाया था, तो यहाँ से हमने एक रोशनदार निकाल दिया जिससे कि अंदर रोशनी जा सके और अंदर भी हमारी आवाज जा सके, क्योंकि पहले किचन से आवाज लगाते थे तो पता नहीं लगता था कि अंदर क्या कुछ बोल रहे हैं और सुनाई नहीं देता था। तो ठीक है दोस्तों, अब हमारे इस हाउस टूर का सबसे स्पेशल जो कमरा है उसके अंदर हम एंटर करने वाले हैं, जिसको हमारी लैंग्वेज में पोड़ा बोलते हैं। बेसिकली वो ना थोड़ा सा बड़ा रूम होता है बाकी के कंपैरिजन में। और उसके अंदर हम पहले काफी सारी मंजिल लगाते थे। खैर उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आपको दिखाते हैं कि इसकी एंट्रेंस। एंट्रेंस आप देखो, यहाँ पे जो पुराने टाइप की चौकाठ लगी है जो लकड़ी से बनी है प्रॉपर, और ये इतनी हैवी लकड़ी है ना कि इसको कम से कम 100 साल हो गए हैं और ये इसी टाइप से अभी तक खड़ी है। आप एक बार कैमरामैन प्लीज इसको ध्यान से दिखाना। आप इसकी आवाज से मतलब आइडिया लगा सकते हो कि जब ये खुलती है ना इसका कितना, मतलब कि काफी हैवी मटेरियल इसके अंदर लगा है। मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो है ये पोड़ा बना है और यहाँ पे हमने लक्ष्मी माता का स्थापन लगाया है। लक्ष्मी माता की पूजा हम जरा लगाने के बाद करते हैं, वो आपने दिवाली वाले व्लॉग के अंदर देख ही लिया होगा। लेकिन अभी मैं इसका आपको यहाँ पे टूर दे रहा हूँ तो आपको दिखाता हूँ कि ये पौधे के अंदर यहाँ पे काफी सारे मंजे लगाते हैं। जब हमारे यहाँ पे कोई शादी या किसी टाइप का भी इवेंट होता है या कोई भी फैमिली फंक्शन होता है तो यहाँ पे बहुत सारे मंजे लगाए जाते हैं और यहाँ पे हम आराम से मेहमानों को बिठाते हैं और यहाँ पे उनके सोने का बंदोबस्त करते हैं। आधे लोग यहाँ पे सो जाते हैं, आधे लोग बाहर फर्श पे सो जाते हैं, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। तो ये देखो, यहाँ पे इस टाइप की अलमीरा है, इसके अंदर हम अपना तेल गंगा वगैरह रखते हैं और छोटा मोटा जो ब्रिक ब्रिक सामान होता है हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो आओ चलते हैं अंदर वाले इस कमरे की तरफ, जिसको हम कोठड़ी बोलते हैं। वैसे तो देखो दोस्तों, यहाँ पे भी पुराने टाइप की लकड़ी की चकाट लगी थी, लेकिन हमने इसको ना अभी रेनोवेट कर दिया क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ी दिक्कत हो गई थी और अंदर अंधेरा रहता था, तो हमको रेनोवेट करना जरूरी था।
और लकड़ी वाला काम जैसे चकाठ बनती है पुराने टाइप की, वो अब कोई करता नहीं क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। वो तो चलो पुराने जो हमारे लोग थे उनका जिगरा था कि वो 12 महीने 30 दिन मिस्त्री को लगा के रखते थे और तब जाके उसके ऊपर दरवाजे के ऊपर जो फूल बने हैं ना, वो बन पाते थे। लेकिन अब जो लेटेस्ट मिस्त्री हैं जो नए तरीके से काम करते हैं, वो क्या करते हैं कि ये रेडीमेड चिकाट होती है, ये लाके बस यहाँ पे चिपका देते हैं और इस टाइप से फिर हमने थोड़ा सा इसको रेनोवेट करना पड़ा। लेकिन आओ आपको दिखाते हैं इसके अंदर, क्योंकि देखो ये हमारा गांव वाला घर है, तो यहाँ पे हमारा छोटा सा ट्रैक्टर हो गया जो कि हम ऐसे डोल वगैरह बनाने के लिए छोटा सा ट्रैक्टर यूज़ करते हैं। और यहाँ पे हम अपने जैसे औजार होते हैं ना, ये सुहागा हो गया, ये पंजी होगी, ये खिलना हो गया, ये सारे खेती के औजार है, ये हम यहाँ पे रखते हैं। ये हमने जैसे फ्रूट के मैंने आपको पेड़ दिखाए थे, उनकी कटिंग करने के लिए ये रखी है, इससे हम कटिंग कर सकते हैं। ये घास काटने के लिए इस पे आप ब्लेड देख सकते हो, ये मोटर से चलती है। तो इस टाइप से सब औजार रखने के लिए हमने यहाँ पे स्लैब्स लगाई हैं और यहाँ पे हमने रोशनदान लगाया जो बाहर किचन में निकला हुआ है। तो ये है हमारा कोठड़ी बोलते हैं इसको। तो कोठड़ी में हमारा कुछ ऐसा व्यू हुआ। अब आपको दूसरी कोठड़ी दिखाते हैं। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दूसरी कोठड़ी है, इसको ऐसे हम जोत वाली कोठड़ी बोलते हैं। हमने दोनों कोठड़ियों की अभी रेनोवेशन कर दिया और दोनों में नई चौकाठ लगा दी है। इस पे अभी पेंट करना रहता है, आप देख सकते हो, क्योंकि ये कच्ची है और क्योंकि अभी 1 महीना भी नहीं हुआ इसको रेनोवेट किए को। तो आप इसके अंदर देखो, ये हमारी जोत वाली कोठड़ी है। यहाँ पे हमारा ओल्ड स्टाइल मंदिर है जिसके अंदर अलग अलग देवी देवताओं की फोटो लगी है। यहाँ पे हम डेली पूजा पाठ करते हैं। और इस जो कोठड़ी पे है ना, दादी जी का कब्जा है। वैसे यहाँ पे दादी जी ने अपने ट्रंक वगैरह रखे हैं, इसी के अंदर दादी जी ने अपने कपड़े वगैरह सारा खजाना छुपा के रखा है। और ये हमारी यहाँ पे पेटी है, इसके अंदर हमारे सारे बिस्तर, चद्दर, बिछौने, तकिए वगैरह, रजाइयाँ वगैरह हैं। जब भी कोई गेस्ट आता है तो हम यहाँ पे इसके अंदर से बिस्तर निकाल के सारे बिस्तर लगाते हैं। और ऊपर हमने डब्बे रखे हैं जिसके अंदर हमारा मान लो सब्जियां नहीं, सॉरी, दालें वगैरह, चावल वगैरह, चीनी वगैरह, जो हम थोक में ही लेके आते हैं पहले तो यहाँ पे रख देते हैं। और यहाँ पे पुराने टाइप के आप देख सकते हो बर्तन पड़े हैं जो कि कंसी के बने हुए हैं। ये थालियाँ होगी और ये इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन इसके अंदर दाल बनाते हैं और पुराने टाइम में इसी के अंदर दाल बनाते थे। ये चरखा दादी जी पहले जोतते थे। हमारे पास, मैंने बताया कि हमारे पास भेड़ होती थी, 100 के लगभग हमारे पास भेड़ होती थी। तो दादी जी उनका धागा खुद ही बनाते थे। और 1-2 बार तो मैंने दादी जी को देखा है इससे काम करते हुए, लेकिन अब तो चलो ये चीज़ भी लुप्त सी हो गई है। और वहाँ पे घड़ा पड़ा है मिट्टी का और हुक्का पड़ा है। ये सारी चीज़ें एंटीक पीस हैं भाई साहब जो हमारे पास हैं। और ये चीज़ें आपको देखो खुद ही समझ आ रहा होगा कि ये चीज़ें ना दुनिया से लुप्त सी हो गई हैं अब। तो चलो चलते हैं बाहर की तरफ। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ दिखाना भूल गया था कि हमारे पास एक और एंटीक पीस, ये लैंप भी है जो कि मिट्टी के तेल से जलता था, लेकिन अब कई साल हो गए अभी हमने इसको जलाया नहीं है। और ये केतली होगी जैसे कि, ये भी केतली बहुत पुराने टाइम की है। और एक यहाँ पे प्रेस पड़ा है जिसके अंदर हम पहले अंगारे डालते थे और फिर ये चलता था, लेकिन अब इसको भी कोई यूज़ नहीं करता। ये छोटी सी मंजी पड़ी है, इसको भी कोई यूज़ नहीं करता। तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे एंटीक पीस पड़े हैं। तो ओके दोस्तों, यही हमारा कुछ बोड़ा, कोठड़ियाँ और किचन मेन थी इस घर के अंदर, हाउस टूर के अंदर। लेकिन इस घर के अंदर हमारा एक नया घर भी रहता है। उसको हम नया घर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो हमने सबसे पहले रेनोवेट किया था। पहले ये सारा घर जो था हमारा कच्चे छत वाला घर था, लेकिन हमने इसके अंदर पक्की छत डाली है। और पक्की छत डाली थी, फिर हमने वो वाला घर जो है नए टाइप से बनाया था, इसी कारण उसका नाम नया घर है। खैर उसको दिखाना बनता नहीं क्योंकि वो तो नई चीज़ का है, उसके अंदर कोई भी एंटीक पीस नहीं है। तो दोस्तों इस हाउस टूर के अंदर एक और चीज़ रह गई है जो कि सबसे मेन है, वो है ये बेड़ा, जो कि आज के टाइम में कोई भी इस टाइप का फर्श नहीं बनवाता। ये ओल्ड स्टाइल जो फर्श है, ये पत्थर को काट काट के, पत्थर को टाइल की शेप देके और इस टाइप से बिछाया गया है कि ये बिल्कुल प्लेन लग रहा है, लेकिन ये प्रॉपर पत्थर से बना है। और आज के टाइम में आपने देखा होगी इस टाइप का फर्श कहीं पे भी नहीं मिलता। और अगर हम भी चाहें कि इस टाइप का फर्श कहीं और बनाना है तो उसके लिए हमको बहुत ज़्यादा पैसा खर्चना पड़ेगा, क्योंकि एक तो ये पत्थर ढूंढने बहुत मुश्किल है। ये नीले रंग का जो पत्थर होता है ये सबसे पक्का पत्थर होता है, स्ट्रॉन्ग पत्थर होता है। और इसको इस टाइप से काटना, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा दिहाड़ी लगती है। और फिर इसको बिछाना, उसके अंदर बहुत ज़्यादा चोट भी लग जाती है मिस्त्रियों की, क्योंकि मिस्त्रियों की आजकल क्या आदत है कि छोटी छोटी सी, कुछ 1 किलो से भी कम की ईंट लगानी, उसी की आदत है। लेकिन ये मेरे ख्याल से 20-20, 30-30 किलो का एक एक पत्थर है जिसको लगा के इतना पक्का उन्होंने फर्श बनाया है। तो आप देखो ये भी एक यूनिक चीज़ है जो हमारे सिर्फ गांव वाले घर में ही है। ये हम चाहें तो अपने शहर वाले घर के अंदर भी नहीं लगा सकते। तो यही कुछ चीज़ें थी भाई हमारे हाउस टूर की। और यहाँ पे आके हम अपना हाउस टूर खत्म करते हैं। तो आपको हमारा घर कैसा लगा आप ये जरूर बताना। और आप क्या चाहोगे कि आप इस टाइप के घर में रहना चाहोगे, या फिर जो नए टाइप के घर बनते हैं जिनके अंदर टेक्नोलॉजी के हिसाब से अलग अलग चीज़ें बनाई जाती हैं, लिफ्ट लगाई जाती है, अलग अलग लाइट्स लगाई जाती हैं,